हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का हमारी बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने जा रहे हैं और क्वेश्चन ये है, अ लाइन AB 90 mm long is inclined at 30 degree to the HP. Its end A is 12 mm above the HP and 20 mm in front of VP. Its front view measure 65 mm. Draw the top view of AB and determine its inclination with the VP. तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन बनाने से पहले ये रही आपके सामने कंडीशन और ये है वो 12 डेटा जो इस कंडीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके बेस पर हम अभी तक क्वेश्चन करते आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा सबसे पहला वही सवाल कि जो क्वेश्चन अभी मैंने पढ़ा है, क्वेश्चन नंबर 9, आप एक बार उसको और देखिए। उसके अंदर जो डेटा गिवन है वो डेटा इनमें से कौन से हैं? तो आइए सबसे पहले उन डेटा को देखते हैं कि वो डेटा है क्या। अलाइन AB, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सबसे पहले अलाइन AB 90 mm लॉन्ग इज इंक्लाइंड एट 30 degree to the HP. Its end A is 12 mm in front of VP, 12 mm above the HP and 20 mm in front of VP and its front view measure 65 mm. तो फ्रेंड्स, आपका काम है वही यहीं वीडियो पॉज करिए और सबसे पहले ये डेटा को लिखिए कि ये डेटा यहां पर कौन सा डेटा किस नंबर पर मौजूद है। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा। रुक जाइए अब आप और सामने ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है लाइन AB 90 mm लॉन्ग कौन से नंबर पर मौजूद है बेटा? दिस इज ट्रू लेंथ, तो ये फर्स्ट नंबर पर है। फिर इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द HP, दैट मींस ट्रू लेंथ। ट्रू लेंथ जब HP से इंक्लाइंड होती है तो वो एंगल होता है थीटा, वेयर एज ट्रू लेंथ जब VP से इंक्लाइंड होती है तो बेटा वो होता है फाई। यहाँ पर HP से एंगल दिया है ट्रू लेंथ का, वो दूसरे नंबर पर है, नंबर 2। फिर वो बोल रहा है एंड इज 12 mm above HB, दैट मींस 4 and 20 mm in front of VP, दैट मींस 5। ये रहा 5। फिर उसके बाद बात करेंगे इट्स फ्रंट व्यू मेजर 65। फ्रंट व्यू मेजर 65 mm। देखिए बेटा, लाइन का फ्रंट व्यू क्या कहलाएगा? ये रहा लाइन इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन का फ्रंट व्यू, वो इसकी लेंथ दे रहा है, दैट मींस वो ये लेंथ और ये लेंथ की बात कर रहा है। ये दोनों लेंथ बराबर है, तो यहाँ पर लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू आपको गिवन है, जो है आपके पास कौन से नंबर पर? 7 नंबर पर। तो हमारा ऑर्डर क्या है? 1 2 4 5 7। अगर आप सभी बच्चों ने अगर ये डेटा लिखा है तो वेरी गुड, बहुत अच्छे, और अगर नहीं लिखा तो मैं फिर कहूंगा वीडियो पॉज करिए, एक बार और ध्यान से देखिए और पुराने लेक्चर्स को देखिए। हो सकता है मे बी क्वाइट पॉसिबल कोई बच्चा ये सोचता हो कि सर आप एकदम से कैसे लिख देते, मे बी। तो मैं आपसे कहूंगा बेटा कि 12 mm, क्या बोल रहा है? 12 mm एंड इज 12 mm अबव द HP। अब याद करिए पॉइंट्स में कैसे पढ़ाया मैंने, ऐसे पढ़ाया है। इसको अबव कहते हैं, इसको इन फ्रंट कहते हैं। तो ये मैं हिंट दे रहा हूं आपको। तो इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर प्रॉब्लम हो रही है तो बेटा वो प्रॉब्लम यहां नहीं है, आपको लाइन में नहीं है, आपको प्रॉब्लम है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स में। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन आगे स्टार्ट कर रहे हैं। अब मैं क्वेश्चन यहां पर ड्रॉ करने जा रहा हूं। फिर मैं आपसे कहूंगा, क्या हमें किक स्टार्ट गिवन है? किक स्टार्ट किसको कहते हैं हम बताइए जी? हमें किक स्टार्ट गिवन है, हमें 4 और 5 यहां पर गिवन है। तो अब हम क्या करते हैं? हमने सबसे पहले ड्रॉ करना है रेफरेंस लाइन। दिस इज अ रेफरेंस लाइन, ये रही। एंड A इज 12 mm above the HP, तो 12 mm above the HP ये रहा, एंड 20 mm in front of VP, तो 20 mm in front of VP मैं यहां पर ये आ गया। यहाँ डायमेंशन लाइन, दिस इज 12, हियर वी हैव 20। अब मैं लोकस ड्रॉ करता हूं यहां से 2H पेंसिल से। ग्रीन पेन का मतलब 2H, ब्लैक का मतलब HB और ब्लू का मतलब और रेड का मतलब H पेंसिल। तो ये हमने दो लोकस यहाँ पर ड्रॉ कर दिए और कहीं पर भी पॉइंट लेंगे, जैसे ये मैंने ड्रॉप करा तो अब आपके सामने A' और A आ चुका है। मैं नेम करता हूं इसे, दिस इज A' एंड दिस इज A। अब आपको क्या गिवन है? A line AB 90 mm long is inclined at 30 degree to the HP, that means A' आ चुका है, A आ चुका है। 30 डिग्री इंक्लाइंड लाइन थीटा ये ड्रॉ करनी है और 90 mm का आर्क उस पे कट करना है। तो हमने ड्राफ्टर को लेकर आए, इस नट को लूज करा, 30 डिग्री ऊपर ले गए, नट को यहाँ पर टाइट करा और यहाँ आने के बाद लाइन की लेंथ कितनी बेटा? 90 mm। ये बहुत बड़ी लेंथ है, ये रही। और यहाँ पर ये लिख दिया आपने B1'। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इज थीटा, दैट इज 30 डिग्री गिवन इन द क्वेश्चन।
नाउ अब इसको ड्रॉप करते हैं B1 डैश का टॉप व्यू A के लोकस पर B1 मिलता है, यहां आए और A के लोकस पर B1 को ड्रॉप कर रहे हैं। देखिए तो आपको टॉप व्यू में AB1 मिल गया, ये रहा बेटा आपके पास B1, इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, ये रहा AB1। नाउ अब उसने क्वेश्चन में क्या गिवन दिया है, आपको क्वेश्चन में गिवन दिया लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू, जो कौन से नंबर पे बेटा 7। अब आप देखिए लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू यहां भी है और लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू यहां पर भी है, तो यहां पर क्वेश्चन हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू A डैश के लोकस पर, A डैश पे यहां पर हम 65 ले लें और फिर जो 65 जैसे ही लेंगे क्या मिल जाएगा आपको B2 डैश, तो B2 डैश से नीचे प्रोजेक्टर ड्रॉप करेंगे और A से लेकर B2 तक की लेंथ ट्रू लेंथ होती है जो हमें मालूम है। तो अगर A से B2 डैश के प्रोजेक्टर पे अगर मैं आर्क 90 mm का कट कर दूं तो मुझे 5 मिल जाएगा, पहला तरीका। और दूसरा तरीका क्या है बेटा, दूसरा तरीका ये है आप B1 डैश से एक लोकस खींचिए और A डैश से लेकर B डैश तक की लेंथ वही है जो A डैश से B2 डैश है, दैट इज 65 mm। तो 65 mm का आर्क यहां लेकर इधर कट करिए तो आपको फाइनल B डैश मिल जाएगा। अब आपको क्या चाहिए, B चाहिए, तो अब आप क्या करें, जो B डैश आएगा नीचे प्रोजेक्ट करेंगे, इस लाइन पर कहीं B मिलेगा। अब B कैसे मिलेगा आपको, B मिलेगा A से लेकर B1 तक के आर्क को अगर इस लोकस इस पे कट कर दिया जाए, इस प्रोजेक्टर पे अगर कट कर दिया जाए A से लेकर B1 तक के आर्क को, तो आपको AB मिल जाएगा। तो हमारे पास दोनों तरीके हैं सॉल्व करने के लिए, कोई भी एक तरीका आप अडॉप्ट कर सकते हैं। मैं पहले वाले तरीके से आपको करके बता रहा हूं। तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, यहां पर A डैश के लोकस पर 65 mm लेते हैं, A डैश के लोकस पर 65 mm मैंने ये लिया, यहां से लेकर यहां तक 65 और यहां लिख दिया B2 डैश। अभी मैंने आपसे कहा था यहां से प्रोजेक्टर ड्रॉप करें तो B2 मिलेगा, तो इसका प्रोजेक्टर ये ड्रॉप करा। अब सवाल पैदा होता है कि B2 कैसे आएगा, बहुत आसान है, आपके पास A है, A से लेकर B2 तक का लेंथ क्या है, ट्रू लेंथ, और ट्रू लेंथ हमको गिवन है, तो हम कंपास उठाते हैं, इसमें ट्रू लेंथ मेजर करेंगे, कितनी गिवन है आपको ट्रू लेंथ 90 mm, मैं यहां से ले रहा हूं, ये रही 90 mm की लेंथ, एग्जैक्टली मैंने ये मेजर करा और A पे निडल ऑफ कंपास प्रकार की लोहे वाली नोक रखी और एक आर्क ये लगाया, तो ये मिल गया आपको B2। अब इसको ले जाकर ज्वाइन जैसे करूंगा मैं, जैसे ही मैं A से ज्वाइन कर दूंगा, तो अब आप बताइए आपको क्या मिल जाएगा, जिसे आप ढूंढ रहे थे, जो क्वेश्चन ने आपसे पूछा है। जी, हमें इंक्लिनेशन विद द VP मिल गया। मैं यहाँ टाइट कर देता हूँ नट को और ये रहा आपके पास B2। अब आप देखिए ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल आपके पास निकल कर आया है 44 डिग्री। ये एंगल हमारे पास निकल कर आया है, यहाँ पर इधर दिख रहा है ये एंगल 44 डिग्री, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 44 डिग्री। अब 44 डिग्री कैसे लिखूंगा बेटा, पाई is equals to no approximately equals to 44 डिग्री। मैं अप्रोक्सीमेटली क्यों लिख रहा हूं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं, हम काम कर रहे हैं मशीन्स की मदद से, ये ड्राफ्टिंग मशीन है इससे काम कर रहे हैं, और ये पेन पेंसिल भी ये सारी मशीन्स हैं। तो दो तरह के एरर इंजीनियरिंग में नेग्लेक्ट किए जाते हैं, एक है आपके पास मशीन एरर और दूसरा आपके पास ह्यूमन एरर। इट मे बी क्वाइट पॉसिबल कि यहाँ पर जो वैल्यू है एग्जैक्टली 44 डिग्री ना हो। अगर मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन की मदद से, क्योंकि मुझे ये लेंथ मालूम है, दैट इज ये लेंथ आपको मालूम है, ये लेंथ आपके पास आ चुकी है, ये ट्राइंगल की लेंथ आपके पास मालूम है, ये लेंथ आपके पास मालूम है, तो आप आराम से मैथमेटिक्स की मदद से फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, तब शायद आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाए। लेकिन बेटा हम मैथमेटिक्स नहीं, हम ड्राइंग पढ़ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो वैल्यू लिखी जाएगी वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल लिखी जाएगी। आइए अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, क्या करें। अब मैं B2 से एक लोकस यहां ड्रॉ कर देता हूं और B1 डैश से एक लोकस यहां ड्रॉ कर देता हूं। हमारा क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब हमको क्या करना है, हमें कंपास उठाना है, हम मेजर करेंगे A से लेकर B1, आप कुछ भी मेजर कर सकते हैं, ऊपर से A, कहने का मतलब ऊपर से A डैश B2 डैश भी मेजर कर सकते हैं, मतलब अगर आप चाहें तो ये आर्क लेकर भी कट कर सकते हैं ऊपर, तब भी बात वही होगी। लेकिन ध्यान रहे
जब एग्जाम में अगर आप काम करें तो कोई एक ही आर्क लगाएं और एक जगह से प्रोजेक्टर डालें। मतलब देखिए यहाँ मैंने 2 आर्क लगाए हुए नहीं है, आप या तो ऊपर वाला आर्क लगाइए या नीचे वाला आर्क लगाइए, क्योंकि हो सकता है अगर आपसे जरा सी भी मिस्टेक हो गई, जरा से भी मिस्टेक, तो वो चेक करने वाला बहुत आराम से वो मिस्टेक पकड़ सकता है। तो हम नहीं चाहते बेटा कि अगर जरा सी किसी चीज की वजह से अगर मिस्टेक हो गई, ड्राफ्टर सही नहीं चला या पेंसिल सही नहीं चली, आप सारा काम सही कर रहे हो लेकिन वो साफ साफ आपको गलत नजर आएगा, जो कि गलत होगा नहीं, इतना मान्य है। तो आइए फ्रेंड्स, अब क्या करते हैं हम, हमारे पास पॉइंट आ गया, ये रहा आपके पास बी। अब बी को ले जाकर मैं ए से ज्वाइन कर देता हूं। बी और ए मैंने ये ज्वाइन कर दिया। अब क्या करें बेटा, बी से एक प्रोजेक्टर ड्रॉप करें ऊपर की तरफ। तो बी से ये प्रोजेक्टर डाल रहा हूं और ये प्रोजेक्टर जैसे ही डालकर B1 डैश के लोकस पे इंटरसेक्ट करा, तो अब आप देखिए आपको फाइनल फ्रंट व्यू मिल गया। ये रहा B डैश, इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, ये रहा हमारे पास फाइनल फ्रंट व्यू और क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आपको क्या करना है, डायमेंशनिंग करनी है। डायमेंशनिंग करते हैं, ट्रू लेंथ आपको गिवन थी A डैश B1 डैश के पैरेलल ड्राफ्टर को रखा और रखने के बाद ड्राफ्टर टाइट कर दीजिए और इस स्केल से A डैश पे रखकर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें। ठीक इसी तरह B1 डैश पे रखकर परपेंडिकुलर यहां ड्रॉप करें। यहां पर हम ट्रू लेंथ लिखेंगे और यहां ट्रू लेंथ लिख देते हैं बेटा। ये रही आपके पास ट्रू लेंथ, जो कि क्वेश्चन में गिवन है कितनी जी, 90 mm। नाउ ट्रू लेंथ हो गई। अब क्वेश्चन में एक लेंथ और गिवन थी आपको, लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू कितनी गिवन थी, याद कीजिए जी। लेंथ ऑफ गिवन फ्रंट व्यू गिवन थी आपको 65 mm। तो अब आप क्या करें, 65 mm की लेंथ ये रही आपके पास। तो अब आपको इसको रिप्रेजेंट करना है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए A डैश और B डैश के पैरेलल ड्राफ्टर को रखें। यहाँ पर ड्राफ्टर के नट को टाइट करें, करने के बाद एक लाइन ये खींचिए, एक लाइन ये ड्रॉ करिए। नाउ अब जिस स्केल से ये लाइन ड्रॉ करी थी उसके अपोजिट स्केल को लेकर आए और इन लाइनों को यहाँ इंटरसेक्ट करा दें। ये रही आपकी डायमेंशन लाइन और यहाँ आप लिख दीजिए 65 mm। कभी नहीं लिखा जाएगा, मैंने आपको पहले ही बताया, दोबारा बता रहा हूं। ऑल डायमेंशन इन इंजीनियरिंग ड्राइंग, ऑल डायमेंशंस आर इन mm, अदरवाइज इट विल बी स्टेटेड। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका हमारे बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 9 जो अभी अभी हमने सॉल्व करा। अब आप ड्राफ्टर लगाइए, ड्राइंग शीट लगाइए और अब आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए और देखिए क्या आपसे ये क्वेश्चन आराम से बन रहे हैं। इसके अलावा जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, इसके अलावा आप कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन आप उठाएं, सबसे पहले अपने सामने इस कंडीशन को रखें, 12 डेटा रखें, क्वेश्चन स्टार्ट करें, आपसे जरूर बनेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।